कराची में धरनों के बायस ट्रैफिक का बवाल, शहरी बेहाल। पारा चनार की सूरत हाल पर 13 मकामात पर मजहबी जमात के धरनों का 7वां रोज। सड़कों की बंदिश से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। चश्मा न्यूक्लियर मंसूबा पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन का एक और संग मील करार। पावर प्लांट से 1200 मेगावाट बिजली पैदा होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और CNNC को मुबारकबाद। और मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद करने पर पीपल्स पार्टी को पंजाब में नुकसान हुआ। पीपल्स पार्टी की कोई डिमांड नहीं, मुआहिदों पर अमल किया जाए ताकि हुकूमत चल सके। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान। आज शाम तक रोड पे, क्योंकि बाकी पाकिस्तान के किसी शहर में रोड पे आप नहीं बैठ रहे, तो यहाँ पे भी आपने वही पॉलिसी अपनानी है। हमारे साथ कमिटमेंट भी है, हमारे नॉलेज में है हुआ है, तो हम उनको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अफसरान को भी ये इंस्ट्रक्शन मिल चुकी हैं और इंशाल्लाह इस पे हम अभी सख्ती करेंगे और कराची के शहरियों को ये रिलीफ देंगे, क्योंकि 3 दिनों से उन्होंने बहुत भुगता है। कराची पुलिस चीफ की पहले धरने वालों को वार्निंग, फिर वजाहत। कराची के लोगों ने 3 दिन बहुत भुगत लिया, अब सख्ती करेंगे। कराची के शहरियों को रिलीफ देंगे। कराची में धरने देने वालों से बात हो गई, आज तमाम धरने खत्म कर दिए जाएंगे। जो नहीं हटेगा उसे कानून के मुताबिक हटाएंगे। एडिशनल IG जावेद आलम का तकरीब से खिताब। बयान का मकसद धरनों का खात्मा नहीं, धरनों को इस तरह किया जाए कि ट्रैफिक की रवानी में मसला पैदा न हो। कराची पुलिस चीफ की अपने बयान की वजाहत। जिला कुरम में अमन अमान के क्याम का मिशन। कोहाट में ग्रैंड कबायली जरगा कल दोबारा होगा। कबायली जरगे में अमन मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान। गुज़श्ता रोज जरगे ने मजीद मुशावरत के लिए 3 दिन का वक्त मांगा था। मुआहदे के तहत जिला कुरम में तमाम बंकर्स खत्म किए जाएंगे। मुतहारिब कबाइल असलहा जमा करवाने के पाबंद होंगे। असलहे की नुमाइश भी नहीं की जाएगी। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। कुरम अमन मुआहदे पर एक फरीक ने दस्तखत किए हैं, दूसरे फरीक ने कल तक मोहलत मांगी है। मुआहदे में कल तक अहम पेशरफ सामने आएगी। मसले का मुस्तकिल और पायदार हल असलहे की वापसी और बंकर्स का खात्मा है। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ। पारा चनार, पेशावर, मरकज़ी शाहरा और अपर कुरम के रास्ते 2.5 माह से बंद। अपर कुरम को हर किस्म की सप्लाई बदस्तूर मुअत्तल। मुतअद्दिद इलाकों में अद्वियात, खुराक और अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत। शहरी सूरत हाल से परेशान। KPK भी एक हुकूमत है, वहाँ पर अब जो कुर्रम और पारा चनार के अंदर जो मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। और अब भी यहाँ पर भी जो है वो कराची के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं, यहाँ पर भी सड़कें बंद हैं। लेकिन जो है वो नासिर अब्बास साहब जेल जाते हैं मिलने इमरान खान साहब से, उनको रिहा कराने की वो मेंबर भी हैं। उन्हें चाहिए कि इमरान खान साहब के हाथ जोड़े कि पारा चनार के मामला जो हैं वो उसको ठीक करा सके, बिकॉज वहाँ की सड़कें खुलाना ये गंडापुर साहब का काम है, मरीम नवाज साहिबा का, ये शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। KP हुकूमत कुरम और पारा चनार में अमन कायम करने में नाकाम हुई। पंजाब के एयर एम्बुलेंस पारा चनार में भी खदमात सर अंजाम दे रही है। पारा चनार की सड़कें खुलवाना गंडापुर का काम है, मरियम नवाज का नहीं। पंजाब के अवाम फितना और एहतजाज की सियासत को सपोर्ट नहीं करते। लाहौर पंजाब का पहला स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। नौजवानों को लैपटॉप फ्राहम कर रहे हैं। मरियम नवाज ने वो मंसूबे शुरू किए जो पहले किसी हुक्मरान ने नहीं किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एजेंसी के हवाले से जो वहां सूरत हाल है परचनार में, बकरीन में, उस पर पूरा मुल्क परेशान है। मसाइल का हल ताकत से नहीं होता, मुज़ाकरात से होता है। लेकिन अगर जरूरत है हम यहां से जाने को तैयार हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी बन के, मुसलमान बन के सोचना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए कोशिश करें। पारा चनार के हालात पर पूरा मुल्क परेशान है। कुरम का मसला हल होना चाहिए। मसाइल का हल ताकत से नहीं, मुज़ाकरात से होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी कुरम मामले पर संजीदगी दिखाए।
कुरम समेत किसी भी जगह गैर कानूनी असलहा नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान हमारा भाई, अदब से कहते हैं, धमकियां ना दे। पाकिस्तानियों को शहीद करने वाले अफगानिस्तान की पनाह में क्यों हैं? मदारिस की रजिस्ट्रेशन अहम कदम है। 18,000 से ज्यादा मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। हम कल और आइंदा भी मदारिस के चौकीदार रहेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतालिक इजलास। गवादर से मस्कत के लिए परवाज़ों का आगाज 10 जनवरी से होगा। रकबे के लिहाज से गवादर एयरपोर्ट मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गवादर का नया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा चीन पाकिस्तान अजीम दोस्ती की नुमायां मिसाल है। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फाल होने से इलाके में खुशहाली आएगी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की न्यू गवादर एयरपोर्ट के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को अपने हालिया दौरा अफगानिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खसूसी तारिक फातमी भी मौजूद थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स में 3,907 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,15,258 पॉइंट्स पर बंद। अमरीकी करेंसी की कदर में 1 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 48 पैसे पर फरोख्त। मुल्क भर में सोना 600 रुपए सस्ता। फी तोला कीमत 2,72,600 रुपए हो गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर की मुलाकात। मुआशी ताउन और पंजाब में तरक्याती मंसूबों और सयाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताउन को मज़ीद बुलंदी पर पहुँचाने के लिए पंजाब और यूएई का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। मरियम नवाज की यूएई के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। खुसूसी मराहत और साजगार माहौल की यकीन दहानी। यूएई सफीर की तरक्याती मंसूबों मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक इक़दामात पर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की तारीफ। इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में यूएई की मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। हुकूमती और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 2 जनवरी को तलब। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास दिन 11:30 बजे होगा। मुज़ाकराती कमेटी अरकान को इजलास के नोटिस जारी कर दिए गए। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी मुतालबात की फहरिस्त पेश करेगी और उम्मीद है मुज़ाकराती कमेटियाँ कम वक्त में कोई हल निकाल लेंगी। मुज़ाकरात में संजीदा कोशिशें मुस्बत नताइज तक ज़रूर पहुँचा देती हैं। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी होगी। उम्मीद है फरीकैन मुज़ाकरात में खुले दिल और नेक नियति का मुजाहरा करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बयान। तोशाखाना केस में एफआईए के तीसरे गवाह ऑफिसर कैबिनेट डिवीजन बनियामीन ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। गवाह ने बानी पीटीआई की जानिब से लिए गए 108 तहाइफ की फहरिस्त जमा करा दी। तोशाखाना के इंदराज तहाइफ रजिस्टर को भी अदालत में पेश किया गया। तोशाखाना 2 केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी।